जय बजरंगबली तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भंड में। तो तुला राशि वालों, इस अगस्त के महीने में भगवान शिव के साथ साथ आपको 33 कोटि देवी देवता भी दे रहे हैं संदेश। जी हाँ, आपके जीवन पर इन 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद पड़ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस महीने इन देवताओं ने भी आप पर अपनी कृपा दृष्टि डाल दी है। अब आपके जीवन में कई प्रकार के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव की कृपा तो आप पर बरस ही रही थी। भगवान शिव की आज्ञा अनुसार यह देवी देवता भी आप पर अधिक प्रसन्न हो गए हैं और यह भी इस महीने आपके ऊपर अपनी पूरी कृपा दृष्टि बरसाएंगे। साथ ही आप लोग बजरंगबली परिवार के सदस्य हैं, तो बजरंगबली की कृपा तो आपको इस महीने पूरी मिलने वाली है। उनकी दृष्टि तो आप पर हमेशा रहती है। आप बजरंगबली की कृपा दृष्टि की छत्र छाया में रहते हैं। बजरंगबली आप पर हमेशा नजर बनाकर रखते हैं, आपका हाथ पकड़ के रखते हैं। बजरंगबली की कृपा से तो आपके जीवन में कोई बाधा आ ही नहीं सकती है। आपकी समस्त बाधाओं का हरण बजरंगबली तो करते ही हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट में जय बजरंगबली जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिख दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से एक अनुरोध और है कि आप वीडियो को क्लिक करके वीडियो में आ जाइएगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जी हाँ, वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि हम आपको यहाँ जो भी भविष्यवाणी बताते हैं वह अनुभूतियों के आधार पर बताते हैं। ऐसे ही हम आपको कुछ नहीं बता देते हैं और ना ही हमारा कोई ऐसा इरादा रहता है कि मैं आप लोगों को झूठ बोलकर भ्रमित करूं। मेरा एक भी वीडियो आप लोगों को भ्रमित करने वाला नहीं होगा। मैं अपने हर एक वीडियो में ज्ञानवर्धक जानकारी देती हूं और शास्त्रों से वर्णित जानकारी ही देती हूँ। कोई भी बात यहाँ वहाँ से उठाकर नहीं बताती हूँ और कुछ बातें मेरी अनुभूतियों के आधार पर होती हैं। कई लोगों के जीवन में मेरी बताई हुई घटनाएं घटित होती हैं। तो यदि आप देवी देवताओं में विश्वास करते हैं तो आप लोग मेरी भविष्यवाणी पर भी विश्वास जरूर करेंगे। जिन लोगों को ईश्वर पर आस्था होती है, भगवान में आस्था होती है, देवी देवताओं में आस्था होती है, उन लोगों के सारे कार्य सफल होते चले जाते हैं। यहाँ विश्वास ही फलता है। विश्वास बहुत महत्व रखता है। यदि आप किसी देवी देवता की आराधना करेंगे, उस पर विश्वास रखेंगे और उससे किसी कार्य के लिए मनोकामना मांगेंगे, तो वह कार्य आपका जरूर सिद्ध होगा। तो विश्वास का बहुत बड़ा खेल है। विश्वास ही फलता है। विश्वास को बनाकर रखें। तो बंधुओं, तीनों लोकों में आपके नाम का डंका बज चुका है। हो जाइए सावधान, समय बहुत कम है। खुशखबरी ही कुछ इतनी बड़ी है कि आप लोग इस खुशखबरी को सुनकर पागलों की तरह नाचने लगेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या जीवन में घटित होने वाला है, ऐसी कौन सी खुशखबरी हमारे जीवन में आने वाली है कि किस्मत चमकने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपकी किस्मत चमकने वाली है। आपकी किस्मत सातवें आसमान को छूने वाली है। जी हाँ बंधुओं, अब आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। आप लोगों को 7 बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली हैं, जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। ऐसा परिवर्तन, जबरदस्त परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है और यह सिर्फ और सिर्फ इन देवी देवताओं के कारण ही आपके जीवन में यह दिन आए हैं, यह शुभ घड़ी आई है, क्योंकि इन 33 कोटि देवी देवताओं ने आपको आशीर्वाद दिया है। यह आपकी भक्ति और अच्छाई से यह आपकी भक्ति से प्रसन्न है, आपके गुणों से प्रसन्न है। आप सच्चे और साफ दिल के इंसान हैं। आप सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के सहारे रहते हैं। आपका हर एक कार्य भगवान के सहारे पूरा होता है। आप जिस किसी कार्य को करते हैं उस कार्य में इनका नाम जरूर लेते हैं। आप कार्य को कर देते हैं और इनके भरोसे पर छोड़ देते हैं और आपकी ऐसी भावनाएं हैं कि मैंने इस कार्य को कर दिया, मैंने अपने कर्म को कर दिया, अब फल यह देवी देवता देंगे। तो आप देवी देवताओं पर आश्रित रहते हैं, इसलिए आपके सभी कार्य बनते चले जाते हैं। स्वयं के भरोसे पर आप कुछ नहीं करते हैं। आप सिर्फ स्वयं के भरोसे पर अपना कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं और बहुत लगन के साथ करते हैं। बंधुओं, ऊपर वाला जब देता है तो
बंधुओं, ऊपर वाला जब हमें कुछ देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब हमसे कुछ लेता है चमड़ी उतार के लेता है। आपके जीवन में समस्याएं चल रही थी तब आपकी परीक्षाएं चल रही, यानी कि भगवान ने जब आपको दुख दिए थे तो वह भी छप्पड़ फाड़ के दिए थे, लेकिन अब आपको सुख देने वाले हैं तो वह भी छप्पड़ फाड़ के ही आपको मिलने वाले हैं। यानी कहने का मतलब है अब आपके जीवन में समृद्धि आने वाली है, सौभाग्य आने वाला है, खुशियां आने वाली हैं, आपका जीवन सवर जाने वाला है। बंधुओं, क्योंकि आपने अपने जीवन में समस्याएं बहुत झेली हैं, दुख भी बहुत झेले हैं, दुखों के दिनों को आपने खूब जिया है। कि जीवन में कभी कभी तो ऐसा समय आ गया कि आपकी जेब में एक एक रुपए पैसे की तंगी रही है, आपको 2 वक्त का भोजन भी बहुत मुश्किल से मिला है, आपने 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए कई प्रकार के प्रयत्न किए और बहुत ज्यादा परिश्रम किया। जीवन में चल रही समस्याओं के दौरान आपने अपने परिवार की जरूरतों तक को पूरा नहीं कर पाया है। आप उस समय बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, अपने परिवार की समस्याओं को देखकर भी आप बहुत ज्यादा मानसिक तौर पर परेशान रहे हैं। आपने उस समय अपने आप को बहुत ज्यादा हारा हुआ भी महसूस किया है। अब बंधुओं, समय आ गया है, आपका समय बहुत अच्छा आ गया है। अब आप अपने जीवन की सभी समस्याओं का अंत कर देंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जिन चीजों के लिए आप पहले ललायत हुआ करते थे, आप अपने मन में सोचा करते थे कि मेरा समय आएगा तो मैं भी अपने जीवन में ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, कई प्रकार की आपकी ख्वाहिशें थी, वह अब पूरी होने वाली हैं। अब आपकी कुंडली भी यही संकेत दे रही है और 33 कोटि देवी देवताओं ने भी यही संदेश भेजा है कि अब आपका अच्छा समय आ गया है। बंधुओं, यहाँ चित्त भी आपकी होगी, पट्ट भी आपकी होगी, फुल गारंटी के साथ मैं यह भविष्यवाणी कर रही हूँ। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, आपके जीवन में कई प्रकार की खुशियाँ सम्मिलित हो जाएंगी। आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी, अपने जीवन में कुछ नियमों को मानना होगा। तो आइए जानते हैं क्या है वह सावधानियां। आपको बताते हैं कि अगले 2 दिनों के अंदर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या संकेत दे रहे हैं आपके ग्रह नक्षत्र। हम आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे क्योंकि अब आपके भाग्य का दरवाजा खुल गया है। 101% अब आपके जीवन में यह घटनाएं घटित होंगी। बंधुओं, यह 33 कोटि देवी देवता आपके जीवन में तमाम प्रकार की खुशियां भरने वाले हैं। तो आइए बंधुओं, जान लेते हैं क्या संकेत दे रहे हैं आपके ग्रह गोचर। देखिए बंधुओं, मनुष्य का जीवन है तो मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव तो चढ़ते ही रहते हैं, कभी सुख है तो कभी दुख है, यह सब तो चलता ही रहता है क्योंकि दुख सुख का जोड़ा माना गया है। आपके जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन एक बात हमेशा अपने मुंह से दोहराते रहना। अगर आप अपने मुंह से यह एक बात दोहराते रहेंगे तो कभी आपका बुरा समय आएगा ही नहीं। यदि बुरा समय आएगा भी तो चंद मिनटों में ही कट जाएगा। आपको क्या अपने मुख से निकालना है, देखिए आपके मुख से हमेशा ईश्वर को धन्यवाद निकलना चाहिए। वह यह है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आप अपने जीवन में जो भी घटित हो रहा है, जो भी चल रहा है, अच्छा है या बुरा है, उस सब के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और सकारात्मक रहें। आप अपने मन पर इस बात का प्रभाव न पड़ने दें कि आप परेशानी में हैं। आप परेशानी में होते हुए भी यही बोलें कि मेरा सब कुछ सही है, मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। इससे होगा क्या, इससे आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी और आपके विचार सकारात्मक होते चले जाएंगे। सकारात्मकता का जीवन में बहुत महत्व है। जब आप सकारात्मक रहते हैं तो फिर आपके जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं वह भी सकारात्मक घटनाएं होती हैं। यदि आप नकारात्मक विचारों को धारण करेंगे तो आपके जीवन में नकारात्मक पहलू शुरू हो जाएंगे, फिर आपके जीवन में नकारात्मक चीजें आकर्षित होने लगेंगी। तो सबसे पहला कार्य आप लोगों को यही करना है कि यदि आपको देवी देवताओं की कृपा चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए, तो सबसे पहले आप अपने व्यवहार को सकारात्मक रखें। आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का पूरा प्रयास करें। जितना हो सके आप सकारात्मक रहें और नकारात्मकता से अपने आप को दूर रखें। यह जीवन का बहुत बड़ा मूल मंत्र है। यदि इसको आपने समझ लिया तो आप अपने जीवन के हर एक कदम पर जीत पाएंगे। आप हर एक कार्यों में सफलता पाएंगे। आपको कोई हराने वाला पैदा नहीं होगा। हर वक्त रोते रहने वालों के जीवन में कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं होता है। उनके जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं वह भी रोने वाली ही आती हैं और वह रोते रहते हैं हर वक्त अपने जीवन में। तो आपको बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं होना है, किसी भी चीज को निगेटिव नहीं लेना है, अपने मन को शांत रखना है और अपने आप को हल्कापन महसूस कराना है।
क्योंकि देने वाला तो ऊपर वाला ही है, वही आपको जो कुछ देता है वही देता है, तो क्यों ना हम उसका हर वक्त धन्यवाद करते रहें। देखिए बंधुओं, देवी देवता अब प्रत्यक्ष दर्शन देकर आशीर्वाद नहीं देते हैं, वे भक्तों के मन में एक विश्वास पैदा कर देते हैं कि सत्य की विजय होगी और परिश्रम से एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। इस समय भोले बाबा का आशीर्वाद तो आप लोगों को मिल रहा है। जिस प्रकार एक राजा की निजी सहायक, सेवक, सुरक्षा दल आदि होते हैं, उसी प्रकार 10 महाविद्याओं की भी पूरी टीम होती है। उसी तरह जैसे कि शिव, भैरव, गणेश, योगिनियां इनकी महाविद्या भी होती हैं। जब किसी महाविद्या का पूजन किया जाता है तब इन सब शक्तियों का भी आवाहन किया जाता है, शक्तियों का भी आवाहन करना चाहिए। तो भगवान शिव के साथ ही आप 33 कोटि देवी देवताओं का भी आवाहन करें अपनी पूजा में और इनका धन्यवाद भी करें। तो आपकी राशि वालों पर सुंदरता और प्यार की देवी हमेशा मेहरबान रहती हैं और शुक्र हमेशा तुला राशि के लोगों की सुरक्षा करता है। शुक्र को रोम रोम में प्यार, सुंदरता और सद्भाव की देवी कहा जाता है। शुक्र को संतुलन और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति की सुंदरता की प्रशंसा होती है। तुला राशि के जातकों की लव लाइफ भी अच्छी रहती है क्योंकि शुक्र उन्हें रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए मार्गदर्शन देता है। तुला राशि के लोगों पर विशेष देवीय ऊर्जा होती है। चलिए जानते हैं कि तुला राशि पर किन देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, जैसे कि आप भगवान शिव के मंदिर जा रहे हैं, सावन का महीना है तो सभी भक्त भगवान शिव के मंदिर जरूर जाते हैं, आप लोग भी जाते होंगे। तो शिव पुराण के अनुसार शिव मंदिर में मिले फूलों को लेते ही शरीर के कुछ अंगों में लगाना चाहिए, इससे देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आपको यह कार्य जरूर करना है। जब आप मंदिर जाते हैं तो अक्सर पुजारी भगवान के चढ़े हुए फूल प्रसाद के रूप में आपको दे देते हैं, जिन्हें आप भगवान का आशीर्वाद समझ कर श्रद्धा भाव से ले लेते हैं। तो जैसे ही आपको पुजारी प्रसाद के रूप में भगवान पर चढ़े हुए फूल देता है तो यह आप भगवान और यह आप भोले बाबा और 33 कोटि देवी देवताओं के आशीर्वाद का संकेत मानकर अपने शरीर से जरूर स्पर्श कराएं। यह कार्य आपको जरूर करना है। अधिकतर लोग पुरोहित द्वारा मिले फूल को अपने घर में ले आते हैं और किसी कोने में रख देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शिव पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है कि मंदिर में मिले फूलों का किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही इन पूजा के फूलों का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन के कई प्रकार के पापों से भी मुक्त हो सकते हैं। तो बंधुओं, यदि आपको मंदिर से प्रसाद के रूप में भगवान शिव पर चढ़े हुए फूल मिल रहे हैं तो आप इन फूलों को अपने हृदय से लगाकर अपने कानों के ऊपर थोड़ी देर तक जरूर रखें। इसके बाद ही चाहे आप तो जल में प्रवाहित कर दें या फिर घर ले आएं। आपको सबसे पहला कार्य यही करना है। जैसे ही आपको फूलों का प्रसाद मिलता है तो सबसे पहले आपको अपने हृदय से लगाकर अपने कानों पर थोड़ी देर रखना है, क्योंकि आप जानते हैं शिव पुराण के अनुसार कानों में इसलिए फूलों को लगाया जाता है क्योंकि भगवान के प्रवेश का सबसे बड़ा द्वार ये कर्ण यानी कान ही है, क्योंकि आप कान के द्वारा ही कथाएं सुनते हैं, जिसके उपरांत ही आपके अंदर देवी देवता के प्रति आस्था उत्पन्न होती है। इसके बाद ही आप उनके दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं। शास्त्रों में कान का विशेष महत्व है। 16 श्रृंगार से लेकर 16 संस्कार में कर्ण होता है। 16 श्रृंगार में कानों में आभूषण पहनना शुभ माना जाता है। इसी तरह 16 संस्कार में भी कर्ण छेदन होना भी शुभ माना जाता है। यदि आप भगवान पर चढ़े हुए फूलों को जल में प्रवाहित नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने घर में लाल या फिर पीले कपड़े में लपेटकर अलमारी या तिजोरी में भी धन वाले स्थान पर इन फूलों को रख सकते हैं। इससे भी आपके घर में सुख समृद्धि आती है। अक्सर लोग सोते समय सपने में देवी देवताओं को देखते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार इन सपनों का हमारी जिंदगी से गहरा संबंध होता है। कुछ सपने जीवन में आने वाले अच्छे और बुरे दिनों के संकेत देते हैं। तो स्वप्न में माँ दुर्गा का आना, जी हाँ, सपने में माँ दुर्गा का देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप अपने सपने में माँ दुर्गा को देख रहे हैं तो इस बात का संकेत देती हैं कि आपके जीवन में सभी कष्ट जल्द ही दूर होने वाले हैं। अगर आपके सपने में माँ दुर्गा लाल वस्त्र पहने हुए दिखाई देती हैं और मुस्कुराते हुए दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में जल्द ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। अगर सपने में माँ दुर्गा शेर पर सवार दिखती हैं तो इसका मतलब है कि आपकी सारी समस्याएं जल्द ही समाप्त होने वाली है। वहीं अगर सपने में माँ दुर्गा आपको क्रोधित रूप में दिखती हैं तो यह संकेत देता है कि आपसे कोई बड़ी गलती हो गई है और आपको माता रानी से क्षमा मांगनी चाहिए। इसी प्रकार सपने में शिवलिंग देखना बहुत शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके ऊपर भोलेनाथ का आशीर्वाद रहने वाला है। शिवलिंग का सपना बताता है कि आपको आपके बुरे कर्मों का फल मिल चुका है और भगवान शिव की कृपा से सारी समस्याएं समाप्त होने वाली हैं। शिवलिंग का सपना तरक्की और
उन्नति का संकेत देता है। इसी तरह कई लोगों को भगवान राम के भी सपने आते हैं। अगर आपको सपने में भगवान राम दिखते हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपने जीवन में तरक्की के नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। सपने में भगवान श्री राम का दिखाई देने का एक मतलब यह भी है कि आपको अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभाना चाहिए और हमेशा लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इसी तरह कई लोग कहते हैं मुझे सपने में भगवान कृष्ण दिखाई देते हैं। तो यदि आपको सपने में भगवान कृष्ण दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ माना जाता है कि आपके जीवन में जल्द ही किसी खास व्यक्ति का आगमन होने वाला है, जिसके साथ आपके प्रेम संबंधों की शुरुआत होगी। प्रेम के अलावा आपकी किसी से मित्रता भी हो सकती है। वह व्यक्ति आपके लिए बहुत भाग्यशाली साबित होगा। यह सपना प्रेम संबंध में सफलता प्राप्त होने का संकेत देता है। वहीं भगवान विष्णु को देखने का मतलब है कि आपको अपने कार्यों में सफलता मिलने वाली है। बंधुओं, यदि आपको इन देवी देवताओं के संकेत मिल रहे हैं, इनमें से किसी एक का भी सपना आ रहा है, तो आप लोगों को सावधान होना चाहिए। आप लोगों को इस समय कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि आपको इन देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलते मिलते रह जाए। आपको इन देवी देवताओं का पूरा पूरा आशीर्वाद लेना है। अपने कर्मों को अच्छा रखना है। किसी के साथ गलत नहीं करना है। किसी भी प्रकार के व्यसनों में नहीं पड़ना है, जैसे कि जुआ शराब जैसे व्यसनों में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। आपको भगवान की भक्ति में लीन रहना है। अपने मन में यह विचार जरूर कर लें, यदि आपको इस प्रकार का सपना आया है, इस प्रकार के संकेत मिले हैं, तो अब आपका जीवन बदलने वाला है। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो आप भगवान की भक्ति में लीन रहें, अच्छे कार्यों को करते रहें, सभी के साथ समानता का व्यवहार रखें, किसी को छोटा या बड़ा ना समझें। तो बंधुओं, लगभग हर घर में रोजाना सुबह शाम के समय में पूजा की जाती है। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन कई बार रोजाना पूजा पाठ करने के बावजूद भी घर में अशांति रहती है। तो इसका क्या कारण है? कौन सी गलती आप लोग कर देते हैं और शुभ फल अशुभ फल में बदल जाते हैं? आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। आपके जीवन में पूजा पाठ करने के बावजूद भी कई ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिसके कारण आपके जीवन में दुख दर्द बढ़ जाता है। इसके पीछे भी कई कारण हैं जो आप लोगों को नहीं पता है। तो आइए हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में भी बता देते हैं। यदि आप पूजा पाठ कर रहे हैं फिर भी आपके जीवन में कष्ट परेशानी है, तो वह क्यों है और आप कौन सी पूजा के दौरान गलतियां कर रहे हैं? बंधुओं, हमारे शास्त्रों में कई ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिससे किसी भी व्यक्ति का जीवन सफल हो सकता है। वास्तु में कुछ ऐसी गलतियों के बारे में भी जिक्र किया गया है जिसके करने से व्यक्ति के जीवन में मुसीबतें बढ़ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं। शास्त्रों में पूजा पाठ के कुछ नियमों के बारे में भी बताया गया है। बहुत से लोग पूजा पाठ के दौरान जाने अनजाने कई गलतियां कर देते हैं जिससे देवी देवता आपसे नाराज भी हो सकते हैं। तो मैं आपको ऐसी ही कुछ गलतियों को ना करने की सलाह देती हूँ। आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आपको पूजा पाठ के दौरान कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। तो यदि आप यह गलतियां करते हैं तो यह गलतियां आपके व्यक्तिगत जीवन और घर की सुख शांति को छीन लेगी। आपकी गलती आप पर ही भारी पड़ जाएगी। ऐसे में आज हम आपको मंदिर और पूजा पाठ से जुड़ी गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से सुने, जो शांति और सुख समृद्धि की हानि का कारण बन सकती हैं। यदि आप इन गलतियों को कर रहे हैं तो यह शांति और सुख समृद्धि की हानि का कारण बन सकती हैं। जैसे कि कई लोग भगवान शिव की पूजा अपने घर में ही करते हैं। जैसे कि कई लोग ऐसे हैं जो मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो वह भगवान शिव की पूजा अपने घर में ही कर रहे हैं। शिवलिंग भगवान भोलेनाथ का प्रतीक होता है। माना जाता है कि भोलेनाथ में इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा समाहित है। ऐसे में शिवलिंग को भूलकर भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि आप शिवलिंग को जमीन पर रखते हैं तो आपके घर में नकारात्मक शक्तियां बढ़ जाएंगी। आपको अपनी पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। तो शिवलिंग को हमेशा पूजा स्थल में एक साफ स्थान पर रखना चाहिए और शिवलिंग को एक थाली में ही रखकर उसका पूजन अर्चन करना चाहिए। कि कई लोग यह गलती भी करते हैं, पूजा करते समय दिया जरूर जलाया जाता है। ऐसा करना काफी शुभ माना जाता है। पूजा शुरू करने से पहले हम दीपक को प्रज्वलित कर लेते हैं। ऐसे में दीपक को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। यदि आप दीपक को जमीन पर रख देते हैं तो फिर आपके घर में पूजा पाठ के शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। देवी देवता आपसे रुष्ट हो जाते हैं। दीपक को हमेशा थाली में किसी स्टैंड पर रखना चाहिए। ज्यादातर सभी लोगों के घरों में शालिग्राम होते हैं। हिंदू धर्म में शालिग्राम को बेहद पूजनीय माना जाता है। शालिग्राम का प्रयोग भगवान का आवाहन करने के लिए किया जाता है। शिव भक्त पूजा करने के लिए शिवलिंग के रूप में शालिग्राम का इस्तेमाल भी करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा में भी शालिग्राम का खास महत्व होता है। जिस घर में शालिग्राम स्थापित किया जाता है वहाँ सुख और समृद्धि अपने आप ही आने लगती है। लेकिन इसे जमीन पर रखने से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कभी भी
सालिग्राम को जमीन पर न रखें, उन्हें एक प्लेट में ही रखना चाहिए और उस प्लेट में हमेशा गंगा जल और तुलसी दल रखा रहना चाहिए। प्लेट को गंगा जल से भर दें, उसमें उस गंगा जल में सालिग्राम को डुबो दें और उनके ऊपर एक तुलसी दल हमेशा चढ़ाकर रखना चाहिए। तीज त्योहार को हम अपने पूजा घर की सफाई जरूर करते हैं और सफाई करते समय हम यह गलती भी कर देते हैं कि मंदिर की सामग्री समेत मंदिर की सफाई करते समय मंदिर की सामग्री और मंदिर की मूर्तियों को जमीन पर रख देते हैं, फिर सफाई करने लगते हैं। आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मंदिर की सफाई करते समय मूर्ति को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से भगवान का अपमान होता है और आपके घर की शांति भंग हो सकती है। ऐसा करने से मंदिर की सफाई करते समय मूर्तियों को आप एक थाली में, बड़ी सी थाली या परात ले लें, उसमें सारी मूर्तियों को रख लें। मूर्तियों को हमेशा किसी कपड़े या थाली में रखें, जमीन पर बिल्कुल न रखें। इससे आपके घर की सुख शांति भंग हो जाएगी, आपके देवी देवता आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार हिंदू धर्म में शंख का विशेष महत्व होता है। धार्मिक अवसरों पर शंख बजाना काफी शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर के पूजा स्थल में शंख रहता है और प्रतिदिन बजाया जाता है, वहां पर माँ लक्ष्मी का वास रहता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि शंख की मंगल ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती है। माता लक्ष्मी की पूजा तो शंख के बिना अधूरी मानी जाती है। ऐसे में इसे जमीन पर रखने से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और धन की हानि भी होती है। तो कभी भी शंख को जमीन पर न रखें, शंख को हमेशा एक प्लेट में रखें और शंख को कभी भी खाली न रखें। शंख में हमेशा पानी भर के रखें। यदि आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो आप उसमें हल्दी से रंगे हुए पीले चावल भरकर रखें। इसी तरह सोने के गहने, आपको बता दें कि सोने के गहने माँ लक्ष्मी का रूप माने जाते हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय होते हैं। ऐसे में सोने के गहनों को भूलकर भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए, इससे देवी देवताओं का अपमान माना जाता है। साथ ही पैरों में कभी भी सोने के आभूषण नहीं पहनने चाहिए, यह शुभ नहीं माना जाता है। कई लोग आज के समय में सोने के पायल, सोने के बिछिए बनवाकर अपने पैरों में पहन लेते हैं। आप कितने भी अमीर हो जाएं, लेकिन कभी भी सोने को पैरों में धारण न करें। यदि आप सोने के गहनों को पैरों में धारण करते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ सकता है। तो आप कितने भी समृद्धशाली बन जाएं, लेकिन सोने के आभूषणों को पैरों में पहनने की हिम्मत कभी न करें। यदि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं तो सोने के आभूषणों को कभी भी पैर में धारण न करें। सोने के गहनों को हमेशा एक लाल कपड़े में लपेट कर रखें। बंधुओं, यह थी कुछ गलतियां जिनको आपको नहीं करना है। बाकी का हमने आपको बताया है कि इस महीने आप पर 33 कोटि देवी देवताओं समेत भोले बाबा का भी आशीर्वाद बना हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं उपाय की कि आपको इस महीने कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में एकदम से परिवर्तन हो जाए और आपके जीवन में सुख समृद्धि और आर्थिक तंगी मिट जाए। देखिए, सभी देवी देवताओं में भगवान शिव शंकर ही ऐसे देवता हैं जो जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम भोलेनाथ रखा गया है। यदि भगवान शिव आपसे प्रसन्न हो गए तो वह आपके जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि भर देते हैं। तो देखिए बंधुओं, भगवान शिव की पूजा करने के लिए नाग पंचमी का दिन बेहद शुभ माना गया है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद महादेव को पुष्प, धतूरा, फल और दूध अर्पित करें। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से जातक के जीवन में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन शिवलिंग या नाग देव पर तांबे के लोटे से दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के लिए हमेशा दूध के लिए पीतल के लोटे का प्रयोग करें। और हाँ, लोग एक यह भी गलती कर देते हैं कि आज के समय में द्वार द्वार पर नाग देवता लेकर कई ऐसे सपेरे आ जाते हैं जो नाग पंचमी के दिन द्वार द्वार पर नाग देवता को लेकर सपेरे आ जाते हैं और लोग इस सब के चलते गलती कर देते हैं। कभी भी नाग पंचमी के दिन जीवित सांप को दूध ना पिलाएं, क्योंकि दूध सांप के लिए जहर के समान होता है। यदि आप जीवित सांप को दूध पिलाते हैं तो सांप के लिए वह जहर के समान होता है। ऐसा करने से भगवान शिव आपसे क्रोधित हो जाएंगे और आपके जीवन में नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। आपको इस बात का पाप भी लग सकता है, तो यह गलती ना करें। कई लोग यह गलती करते हैं कि नाग पंचमी के दिन सपेरे सांप को लेकर द्वार द्वार पर आ जाते हैं और लोग सोचते हैं कि आज नाग पंचमी है तो नाग देवता को दूध पिलाएं। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। तो बंधुओं, नाग पंचमी पर दुर्लभ शिवास योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन भगवान शिव कैलाश पर जगत जननी मां पार्वती के साथ रहेंगे। इस समय में शिव परिवार संग नाग देवता की पूजा करने से साधक को सभी प्रकार की सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही नाग देवता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। सिद्ध योग, नाग पंचमी पर सिद्ध योग का संयोग बन रहा है। सिद्ध योग दोपहर 1:47 तक है। इसके बाद सांध्य योग का निर्माण हो रहा है। सिद्ध और सांध्य योग में भगवान शिव की पूजा करने से साधक को हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी।
इसी प्रकार नाग पंचमी पर बब और बालव करण का योग बन रहा है। इस दिन सर्वप्रथम बब करण का संयोग बन रहा है, इसके बाद बालव करण का निर्माण हो रहा है। वहीं सावन माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी पर हस्त नक्षत्र का संयोग बन रहा है। ये सभी शुभ योग, इन योग में भगवान शिव और नाग देवता की पूजा करने से जातक को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। देखिए, जिन लोगों के जीवन में दुर्भाग्य चलता है, उनके जीवन में भाग्य नहीं आता है, जिनके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी चलती है, तो वह लोग भगवान शिव को नाग पंचमी के दिन आम के पत्ते अर्पित करें। आम के पत्ते अर्पित करने से दुर्भाग्य दूर होने की मान्यता है और जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है। लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी है, तो वह लोग नाग पंचमी के दिन भगवान शिव को 7 पत्ते, आम के 7 पत्ते अर्पित करें नाग पंचमी वाले दिन। साथ ही नाग पंचमी के दिन ओम भुजंगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात् नाग पंचमी पर भगवान शिव का रुद्र अभिषेक करें। इस मंत्र को जपते हुए भगवान शिव का रुद्र अभिषेक करें और फिर भोले बाबा से अपने जीवन में शुभकामनाओं के लिए प्रार्थना करें। तो बंधुओं, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।